बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के बीच में रिलेशन दिखाना। सिंपली हम कहते हैं कि भाई हमारे पास लीनियर मोमेंटम एंड सेकंड लॉ। अच्छा, या इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू, हम सिंपल कह सकते हैं कि फोर्स जो कि अप्लाइड ऑन अ बॉडी। सिंपली हम ऐसे कहें कि लीनियर मोमेंटम या सेकंड लॉ के बीच में रिलेशन, या हम ऐसे कहें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू द फोर्स। कौन सी फोर्स? जो कि बॉडी पे अप्लाई की गई है। अच्छा, ये कंडीशन या फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम डिफाइन करना और इस तरीके से ये हमें जो है वो फार्मूला मिलना, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक बॉडी। सपोज़ करें एक बॉडी है हमारे पास जिसका मास है m, और इनिशियली वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। सपोज़ करें वो है v। अब जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई होती है तो लाजमी बात है फोर्स लगेगी। बॉडी के अंदर उसकी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आती है, और वेलोसिटी जो तब्दील होकर इनिशियल में से हो जाती है v। और फोर्स जो लगती है वो कितने टाइम के लिए लग रही है? t सेकेंड्स के लिए। अब हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में बॉडी का मोमेंटम जो है, यानी कि हम ऐसे कहें इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू मास टाइम वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मास हमारे पास जो है सिंपली वो है m, और वेलोसिटी है। इसी तरीके से अगर हम फोर्स लगने के बाद फाइनल मोमेंटम की बॉडी की बात करें तो वो हमारे पास है m, और वेलोसिटी हमारे पास है फाइनल मास टाइम्स वेलोसिटी। सो अब हम ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स लगने से मोमेंटम के अंदर जो तब्दीली आई किसी टाइम के साथ, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि चेंज इन मोमेंटम इन डेल्टा t सेकेंड्स। अब वो चेंज कितनी है? ये सिंपली फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अच्छा, ये t सेकेंड्स के अंदर अगर हम यही कहें कि चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, तो फिर वो चेंज क्या होगी हमारे पास? m f माइनस m वेलोसिटी डेल्टा टाइम्स। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि टाइम के साथ मोमेंटम में तब्दीली आना। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट जो कि बराबर है मास टाइम्स फाइनल वेलोसिटी माइनस मास टाइम इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास ये इसके बराबर आ गया। अब हम या फर्दर मैथमेटिकली स्टेप अप्लाई करते हैं, इन दोनों में से मास को कॉमन निकालते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मास को जैसे ही हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपली हम ऐसे कहें कि
rate of change of momentum is equals to मास कॉमन निकल गया VF माइनस VI डिवाइड बाय टाइम। हमें पता है कि वेलोसिटी के अंदर तब्दीली टाइम के साथ एक्सेलरेशन को डिफाइन करती है, या हम ऐसे कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो सिंपली हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म, अगर इसकी बात करें हम, ये वाला पूरा टर्म ये एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये वाली पूरी इक्वेशन एम ए, ये इक्वेशन जो है वो सेकंड लॉ से फोर्स को डिफाइन कर रही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। कौन सी फोर्स? जो कि बॉडी पे अप्लाई की गई। तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम टाइम के साथ, जो कि बराबर है फोर्स के। तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इसे डिफाइन करना चाहें तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, external unbalanced force is applied on a body, then its change of, simply rate of change of momentum is equal to the applied force and takes place in the direction of applied force। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अनीसा एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।